तेलगी के बारे में सुना है ना? तेलगी खोटा सिक्का है। तेलगी सांप है। तेलगी बहुत स्मार्ट है। तेलगी पूरी रिस्क लेगा। मुझे तेलगी चाहिए। क्या नाम था? नहीं मैडम, है अब्दुल करीम तेलगी। अदालत में उसने रोते हुए हाथ जोड़े और कहा, मैडम मैं कई बीमारियों से जूझ रहा हूँ। मुझे ऐसी भी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। मैंने अपनी बीवी की सलाह पर दुनिया का सामना करने का फैसला लिया है। थोड़ा रहम खाना। जवाब में जज चित्रा भेदी ने उससे कहा, क्योंकि आपने पश्चाताप किया इसीलिए आपको कम सजा मिली है। अगर आपने मुकदमे का विकल्प चुना होता तो आपको अधिक कड़ी सजा मिली थी। जज के सामने गिड़गिड़ाने वाले ये शख्स अब्दुल करीम तेलगी था, जिसने सजा से बचने के लिए HIV पॉजिटिव होने का हवाला दिया। अब्दुल करीम तेलगी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, फिर भी उसे जज ने 30 साल की कैद की सजा सुनाई, क्योंकि जुर्म ही इतना बड़ा था तेलगी का। 10 साल 18 राज्य और 72 शहर ने उसके जुर्म के गवाह बने थे। ये जुर्म था नकली स्टाम्प पेपर का स्कैम, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को तकरीबन 30,000 करोड़ का तगड़ा झटका दिया था। अनुमान तो 30,000 करोड़ से ज्यादा भी लगाया जाता है। इस स्कैम का पर्दाफाश 2003 में हुई थी। इससे पहले 1992 में हर्षद मेहता स्कैम भारत में अब तक का सबसे बड़ा मनी मार्केट स्कैम था। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था तो उस दौर में स्टाम्प पेपर की कमी हुई थी। उसी कमी का फायदा उठाया अब्दुल करीम तेलगी ने। अब्दुल करीम तेलगी की कहानी कर्नाटक से शुरू हुई। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के छोटे से शहर खानपुर में हुआ था। परिवार में 8 बच्चे थे और तेलगी अपने माता पिता के दूसरे संतान थे। अब्दुल करीम तेलगी के पिता रेलवे कर्मचारी थे। जब अब्दुल करीम तेलगी छोटे थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता के मौत के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी तेलगी के कंधे पर आ गई। पिता रेलवे में थे, इसीलिए वहाँ कुछ पहचान भी थी, जिसकी मदद से तेलगी ने रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में फल बेचना शुरू किया। उस कमाई से वो अपने स्कूल के फीस भी भरता था और कॉमर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद भी उसकी जिंदगी पटरी पर नहीं आई। हर दिन की तरह तेलगी ट्रेन में फल बेच रहे थे। उस दिन ट्रेन में एक सेठ भी बैठे थे। जब उस सेठ की नजर तेलगी पर पड़ी तो सेठ ने तेलगी को मुंबई ले आए। अब्दुल करीम तेलगी जिंदगी जीना नहीं चाहता था, बल्कि जिंदगी में शोहरत और पैसा कमाना चाहता था। इसीलिए मुंबई छोड़कर रोजगार की तलाश में सऊदी अरब पहुंचा। 7 साल वहां गुजारे और उसके बाद 1990 के करीब भारत वापस लौटा। वापस लौटने के बाद तेलगी ने मुंबई में ट्रेवल एजेंट का काम किया और अपने मन से कई डॉक्यूमेंट्स और स्टाम्प पेपर्स बनाए, जिससे वह सऊदी अरब में लोगों को भेज सके। नकली पासपोर्ट और वीजा बनाकर तेलगी खूब कमा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल भेजी। जेल में तेलगी की मुलाकात एक शख्स से हुई, जिसका नाम था रतन सोनी। उसने तेलगी को बताया कि स्टाम्प पेपर कितने काम की चीज है और इससे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जेल में तेलगी को एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उस पर पैसे की बारिश कर दी। बाहर निकलते ही तेलगी ने स्टाम्प पेपर फ्रॉड को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू की और तेलगी को पता चला कि वह जिस स्टेशन पर पहले फल बेचा करते थे वहीं पर एक प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पर स्टाम्प पेपर छापे जाते हैं। तेलगी ने किसी तरह वहां के लोगों से पहचान बढ़ाई और पुरानी मशीन को नीलामी में खरीद लिया। उन्हें खरीद कर रिपेयर करवाया और फर्जी स्टाम्प पेपर छापने शुरू कर दिए। अब बारी थी इस पेपर्स को देश भर में फैलाने की। इसके लिए तेलगी ने करीब 300 लोगों की टीम हायर किए और उनका काम था हर जगह जाकर इस स्टाम्प पेपर को बेचना। यह स्टाम्प पेपर कॉर्पोरेट शेयर बाजार तक में बेचा गया। इन स्टाम्प पेपर को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसके चलते लोग तुरंत उन्हें खरीदते थे। करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क फैला लिया था। 10 साल तक उसने ढेर सारे स्टाम्प पेपर छाप कर बेचे और करोड़ों अरबों कमाए। उसके बाद कितनी अथाह दौलत थी, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। 90 के दशक में तेलगी ने एक डांस बार में करीब 93 लाख रुपए एक डांसर पर लुटा दिए थे। इसके बाद से ही वह अचानक से सबके नजरों में आ गया और यहाँ से तेलगी के बारे में बातें होने लगी। साल 2000 में पुलिस को एक जानकारी मिली कि फर्जी स्टाम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो बहुत सारे स्टाम्प पेपर मिले। जांच के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें एक नाम था तेलगी का। जब सबको पकड़ने की कोशिश की गई तो तेलगी फरार हो गए। इसी बीच एक बार अजमेर की दरगाह पर तेलगी गया तो
पुलिस को पहले से ही पता चल गया और वहां पहुंचकर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ जिसमें उसने कई पुलिस वाले और नेताओं का नाम लिए। 2007 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सजा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सजा हुई और तेलगी को 30 साल की जेल की सजा हुई। तेलगी की मौत 2017 में जेल में ही हुई।